जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो मूवमेंट होती है, मतलब अप ट्रेंड जब बनता है, जब डाउन ट्रेंड बनता है, या फिर अप ट्रेंड के अंदर जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वहां पर एक करेक्शन की वेव आती है, या फिर डाउन ट्रेंड जब बन चुका होता है या बन रहा होता है, उसके अंदर करेक्शन की जो वेव आती है। करेक्शन की वेव कौन सी होती है? जैसे कि ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो करेक्शन वेव बायर की होती है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है। जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और फिर करेक्शन आती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो हमने जो आज समझना है वो इतना सारा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या फायदा देगा। नंबर वन, कब ट्रेंड आपका खत्म होगा? व्हेन ट्रेंड इज ओवर, राइट? व्हेन ट्रेंड इज ओवर। और ये सबसे बेहतरीन है ना, क्योंकि इसका तो पता होना चाहिए कि कब ट्रेंड खत्म होगा। ऐसे ना हो कि हम कभी कभार एंड में भी लॉस कर लेते हैं। ठीक है। यस यस नंबर टू, when new trend start, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट, आइडेंटिफाई ट्रू ब्रेकआउट, उसके बाद when SNR will respect for 5-minute entries, 5-minute expiry। एक कॉन्सेप्ट के साथ ये सारे फायदे होने वाले हैं। ठीक है, इतना अच्छा है। उसके बाद इसके बाद क्या फायदा देगा आपको? दो तीन और फायदे हैं, वो अभी मार्केट में देखते हैं तो फिर वो पता चल जाएगा। ठीक है। मार्केट के एंगल का किसको पता है? एंगल, एंगल होती है ना, ये कौन सी एंगल है? इसको क्या कहते हैं? 180 कहते हैं। मुझे एंगल्स के बारे में पता नहीं है, आप लोग बताइएगा मुझे क्या कहते हैं ये इसको। 90 है। 90 डिग्री है ये सर। 90, 90 डिग्री। और ये डिग्री 45 हो गई। फिर 45 अगर वो 45 90 है, सर 40। ये 90 है तो ये 45 हो जाएगी। हाँ, यस और ये फिर आपका तकरीबन 25 या 30 या 30 और 25 के बीच में, ऐसे ही। हाँ, 26-7। और ये यस फिर 85 होगी। यस सर। यस ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट कभी 25 डिग्री के लेवल में चलती है, कभी 45 डिग्री के लेवल में चलती है, कभी 85 डिग्री के लेवल में चलती है। बस इसी के अंदर ही चलती है, मतलब कि 90 डिग्री के अंदर अंदर ही चलती है। ऐसा ही है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट 90 डिग्री में चले, आपने देखा है कभी? नहीं सर। आपने देखा है? क्यों नहीं देखा यार? वो मैं अप्लाई कैसे करना है इसमें सर? अप्लाई को छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। हाँ, नाम आता नहीं अप्लाई करने के पीछे। हाँ अभी तो वही मीन्स 90 डिग्री ये 40 डिग्री का समझ सकते हैं कि अगला लेवल हम्म थोड़ा सा पहले से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन 90 में कैसे जाएगा वो नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं? क्या गई मार्केट 90 डिग्री पे? हाँ, ओके यस यस सर। यस यस यस। जाती है नहीं जाती? जाती है जाती है। 100%। जब न्यूज आती है जाती है ना। यस यस सर। या फिर कभी कभार ऐसे भी चलती है ना मार्केट। हम्म यस अब देखो कि हमारे पास +45 भी होता है और -45 भी डिग्री बनती है। ऐसा नहीं है कि हम खाली बस जो है ना प्लस बना सके।
हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। यस नहीं, ये इस तरीके से, इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ऐसे करना है हमने, ठीक है। क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड का इस डिग्री में चल सकता है, इस डिग्री में चल सकता है, इस डिग्री में चल सकता है। अब मैं यहाँ पर एक आप लोगों से जनरल सवाल पूछ रहा हूं, मुझे कोई एक बंदा बताए, ये वाला ट्रेंड स्ट्रांग है या फिर ये वाला ट्रेंड स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग है? नंबर वन, पहला वाला। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, और कोई सर बताए? फर्स्ट नंबर वाला। नंबर 1 सर। नंबर 1 सर। नंबर 1 सर नंबर 2 शायद। कौन कह रहा है नंबर 2? सर मैंने बोला। विशाल, जी सर। विशाल जी कह रहा सर। है नंबर 2, और बाकी क्या कह रहे हैं? नंबर 2 का और कौन हामी है? सर 1 होगा सर। 1 होगा। एक दूसरे के पीछे नहीं जाना, मैं जिससे इसने 1 बोला है उससे पूछूंगा क्यों, ठीक है। ठीक है 1 के, सर। हाँ 1 के पीछे नहीं जाना, ऐसे कि मतलब उसने बोल दिया तो फिर वो उसने सही बोला होगा, मैं भी 1 बोलता हूँ, जैसे क्लास में जैसे बोलते थे ना, हाथ खड़ा करके, चलो इसने बोल दिया तो मैं भी ऐसे ही बोल देता हूँ, ऐसे नहीं करना, रीजन भी आना चाहिए, ठीक है। अब जो जिसने नंबर 2 एक ही बंदे ने बोला है, चलो इससे पूछते हैं, विशाल नंबर 2 क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि सर इसने जो ये मतलब सेलर गिर रहे थे, इसने एक ही बार में कवर कर दिया है। 3 कैंडल ने पूरे सेलर को, इतना स्ट्रॉन्ग सेलर गिरा है, उसको 3 ही कैंडल ने सारा कवर कर दिया, इसलिए। वेरी गुड। जो मार्केट ने आपको दिखाना चाहा था, वो मार्केट अपने मकसद में कामयाब हो गई। मार्केट जो आपको दिखाना चाहती थी, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब आपसे पैसा छीनना मार्केट का काम है, ऐसे होता है। आप लोगों को जो मार्केट दिखाती है ना, अगर आप वही देखना चाहते हो ना, तो आप मार्केट के अंदर सारा पैसा लॉस कर दोगे। कोशिश करो, जो आप लोगों को मार्केट दिखाना चाहे ना, उसको नहीं देखो, जो नहीं दिखाना चाहते हैं ना, उसको देखो। अब ऐसे विशाल की तरह 95% बहुत सारे ऐसे लोग होंगे को कहेंगे कि अब ट्रेंड शुरू हो गया, बाय करो बाय करो बाय करो, फिर होता है कि मार्केट नीचे आ जाती है, सबका सब लॉस, सबका सब लॉस। हमेशा याद रखिएगा, 2 किस्म की मार्केट में, एक स्लोपी और दूसरा स्टीपी। स्लोपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्लोपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और स्टीपी क्या होता है? एग्जॉशन होती है। क्या होती है? एग्जॉशन। स्टीपी मार्केट एग्जॉशन होती है, और एग्जॉस्ट होके वो बायर या सेलर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद एग्जॉशन वापस रिकवर होती है। आपने कभी कभार देखा होगा, एक यूं अगर एक कैंडल इतनी बड़ी स्ट्रांग बन जाती है, इतनी सी बड़ी कैंडल आ जाती है, तो फिर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसा ऐसा करते, ऐसा ऐसा करते, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर कोई विक बना के फिर यू मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा होता है। यस सर, ऐसे होता बड़ी है। बड़ी कैंडल जब भी बनेगी, फिर मार्केट नीचे आती है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो ये ऐसा मार्केट में होता है। क्यों होता है? या तो न्यूज की वजह से होता है, या तो फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, जिसमें आर्टिफिशियल मूव देते हैं मार्केट को, ताकि कॉमन ट्रेडर, जब मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम नहीं होता ना, तो मार्केट को थोड़ा झंझोड़ते हैं, मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल मूव डाल देते हैं कि लोग अट्रैक्ट होके बाय या सेल करना शुरू कर दें। जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तभी ऐसी मूवमेंट आती है। आप देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि यूं यूं मार्केट चलती है ऐसे कंसोलिडेशन में, और फिर देखा कि एकदम से ब्रेकआउट होता है, एकदम से ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट वापस आती है, वापस आती है, वापस आती है, उसके बाद फिर चलना शुरू होती है। ऐसा होता है।
इस किस्म की मूवमेंट्स को हमने कैप्चर करना है, समझना है। अब जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, आप लोग ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग भी करते हो आप लोग। एक मार्केट ऐसे चलती है, दूसरी मार्केट ऐसे जाती है, ये भी स्लोपी है और ये भी स्लोपी है। यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है, यहां पर भी रेजिस्टेंस थी। ये सारी रेजिस्टेंस आपकी काम करेंगी 1 मिनट के लिए, या वीक कैंडल बनेगी, 5 मिनट का रिवर्सल नहीं होगा, 5 मिनट का रिवर्सल नहीं होगा। वजह, जो डाउन ट्रेंड बना था वो भी स्लोपी था, अभी जो अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है वो भी स्लोपी है। हमने क्या समझा था कि सबसे ज्यादा मार्केट कौन सी स्ट्रांग होती है? स्लोपी। जब स्लोपी मार्केट स्ट्रांग होगी तो ब्रेकआउट फेक होगा, ट्रू होगा? फेक होगा। किसने बोला फेक? फेक जय किसने बोला? सॉरी मैंने सर, बोला। सॉरी सर, मैंने बोला था, मैंने भी बोला था, सॉरी। स्ट्रॉन्ग है तो सर स्ट्रांग है तो ब्रेकआउट भी ट्रू होगा ना? ट्रू होगा सर। हाँ सर, सॉरी। यस सर, यस सर। सोचो, देखो गलतियां तो नहीं करो ना, ये अभी से गलतियां करोगे। नहीं, जब स्लोपी मार्केट होगी तो वो स्ट्रांग मार्केट है। वो क्या है? स्ट्रांग मार्केट है, तो ब्रेकआउट ट्रू होगा। जब स्लोपी मार्केट के अंदर आपकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम नहीं करेगी, स्लोपी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपकी रिवर्सल के लिए 5 मिनट के लिए काम नहीं करेगी। हो सकता है 1 मिनट के लिए कर ले, लेकिन 5 मिनट के लिए काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो अक्सर जो मैंने आप लोगों को एक वाली ये वाली स्ट्रेटजी दी थी, आपने देखा होगा कि जब मार्केट ऐसे स्टीप होके ऐसे जाती है, ऐसे आती है तो मार्केट रिवर्स करती है, और जब मार्केट ऐसे जाती है तो काम नहीं करती। अब जिसने भी ट्रेड किया मुझे बताए, क्या ये बात है, दुरुस्त है या नहीं है? यस सर। यस सर। है आपकी वो 3 वीक Yes, वाली स्ट्रेटजी, जब मार्केट ऐसे स्लोपी स्लोपी की तरह आती है तो आपका ट्रेड अगर विन होता है तो कंसोलिडेशन में विन होता है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी मिनट में या फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसमें बहुत तकलीफ होती है इसको ट्रेड को कंप्लीट करने से। जब आपकी मार्केट ऐसे स्टीप डायरेक्शन में आती है और यूं धम से ब्रेक करती है तो आप एंटर करते हो तो फौरन मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा ही होता है ना? यस सर। तो अब आप सोचो कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा कब, फेक होगा जब मार्केट स्टीपी होगी। स्टीपी मार्केट का ब्रेकआउट क्या होगा? फेक। फेक। अब मैंने तो आप लोगों को 3 वीक का बताया, अब चाहे वो कोई भी लेवल हो आप ट्रेड कर सकते हो। सर चाहे वो इसमें अब बॉडी भी हो सकता है? सर बॉडी भी हो सकता है, सिर्फ बिक लेना है सर हमें? विक की तो स्ट्रेटजी मैंने समझाई है ना। यस सर। मैंने कहा अगर विक वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो तो आपकी तो लेवल कोई भी हो सकती है ना। यस सर, यस सर। लेकिन लेवल तो जब अगर सिंगल लेवल होगी तो सिंगल लोगे, डबल लेवल होगी तो डबल लोगे। हाँ सर। ठीक है, एडवांस नहीं जाओ, बात सारी समझते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। ओके। तो जब स्टीपी मार्केट का ब्रेकआउट होगा आपका काम करेगा, इसने काम किया। जब स्लोपी मार्केट का ब्रेकआउट होगा ये आपका काम नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, और ये काम करेगा। साथ में अगर ये भी समझ लो, जब स्लोपी मार्केट की रेजिस्टेंस होगी वो काम करेगी तो 1 मिनट के लिए करेगी, 5 मिनट के लिए नहीं करेगी। और स्टीपी मार्केट की रेजिस्टेंस होगी तो काम करेगी। यहां पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या करेगी? काम करेगी। और यहां पर एसएनआर काम नहीं करेगी। तो आपको कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना है तो कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है? स्लोपी। स्लोपी में। और रिवर्सल की ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटजी करनी है तो किसमें करनी है? स्टॉप। अब मार्केट पहचानने आ जाएगी कि मैं अब रिवर्सल की ट्रेडिंग कहां करूं और कंटिन्यूएशन की ट्रेडिंग कहां करूं। अगर स्टीपी मार्केट में कंटिन्यूएशन करोगे तो लॉस हो जाएगा। यस।
अगर स्लोपी मार्केट में रिवर्सल करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो स्लोपी मार्केट हमेशा कंटिन्यूएशन के लिए होती है और स्टीपी मार्केट हमेशा रिवर्सल के लिए होता है। आपने कभी नोट किया है कि रेंजिंग मार्केट के रिवर्सल क्यों कामयाब है? सारी मूवमेंट स्टीपी होती है रेंजिंग मार्केट के अंदर, होता है नहीं होता? तो रेंजिंग sir. मार्केट के सारे ब्रेकआउट या जो होते हैं वो फेक होते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं और फिर सवाल जवाब भी करेंगे, ठीक है? पहले आप लोग समझो बात को। ये ब्रेकआउट क्यों, ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट इसने काम क्यों किया? आप लोग थोड़ा सा समझो इसको, मार्केट को समझो थोड़ा सा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते पढ़ने के, ठीक है ना? ये कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इन दोनों मार्केट के अंदर समझो, जब एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो वो स्लोपी थी, और जब मार्केट नीचे की तरफ आई वो क्या थी? स्टीपी। आपका ब्रेकआउट ये भी हुआ, आपका ब्रेकआउट ये भी हुआ, या आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काउंट कर लो, तो मार्केट ऊपर जा रही है। यस सर। अब देखो, ये मार्केट स्लोपी है, एम आई राइट? यस सर। और ये मार्केट भी स्लोपी है, एम आई राइट? यस। आपकी ये लेवल ने काम किया, आपके राउंड नंबर ने काम किया, नहीं किया। और टॉप लेवल ने काम किया। जाके किसने काम किया? टॉप लेवल। अब जिसने यहां पर ट्रेड किया होगा, जिसने यहां पर ट्रेड किया होगा, उसने तो ट्रेड लॉस कर लिया। उसके पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहां पर आके वापस ट्रेड करेगा। वो यहां पर ट्रेड करेगा ही नहीं। उसने यहां पर ट्रेड किया, वो लॉस हो गया उसका। वजह क्या थी? वजह क्या थी? एक साथ, एक साइड भी स्लोपी मार्केट थी और दूसरी साइड भी स्लोपी मार्केट। तो स्लोपी मार्केट तो काम करेगी नहीं ना, स्लोपी मार्केट तो काम करेगी नहीं। अब आप लोग समझाओ, समझो ये, यहां पर समझो, ये मार्केट स्लोपी नीचे आ रही है ना? यस सर। इस लेवल ने थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट किया? देखो नहीं किया। वजह, मार्केट स्लोपी आ रही है, स्लोपी मार्केट स्ट्रांग होती है, वो मार्केट नीचे ब्रेक कर लेती है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूं, ठीक है? लेकिन वन बाय वन, क्योंकि बहुत सारी जो है ना है इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। पहले आसान आसान कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ, और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है? ट्रेंड कब रिवर्स होगा? क्या अब यहां पर अब क्या सीख रहे हैं? कंसंट्रेट करना है, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब मार्केट स्लोपी 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 मूव करती है, एकदम से स्टीप बन जाए। जब स्लोपी 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 मूव करती है, एकदम से क्या बन जाए? स्टीपी। समझो कि वहां से अब मार्केट ऊपर जाएगी, आपकी ये वाली लेवल्स काम नहीं करेंगी। आप देखो यहां पर ये मार्केट आपकी क्या चली? क्या ये स्लोपी है? यस। उसके बाद एकदम क्या हुआ? स्टीप हो गया। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड अब खत्म हो गया। मतलब ये इस वेव का ट्रेंड क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद देखो अगली जब मार्केट चलती है, अब देखो बायर को जरूरत नहीं थी कि स्टीप लगाओ, क्योंकि बायर को क्या इंफॉर्मेशन मिली कि सेलर ने स्लोप करके क्या कर दिया? स्टीप कर दिया। स्लोप करके स्टीप कर दिया। अब देखो कितने सुकून से बायर ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा महसूस करो, ये महसूस करना चाहिए आप लोगों को ट्रेडिंग के दौरान। देखो महसूस हो रहा है कि बायर कितने आसानी से ऊपर जा रहे हैं, किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है, हालांकि डाउन ट्रेंड में हम। तो मूवमेंट क्या बनी? ये फिगर याद रख लो, ये फिगर याद रखनी है। स्लोप होता है, स्लोप होता है, उसके बाद क्या होता है?
स्टीप बनता है, स्लोप होके एक स्टीप बनता है, तो मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद देखो ये मार्केट ऐसे स्लोप के साथ गई, यहां पर क्या लगा एकदम से, स्टीप लगा। हाँ, यस यस जब स्टीप लगा तो ये लेवल ने काम किया नहीं किया, बताओ। किया। इसके बाद Yes, मार्केट ऊपर sir. गई। यस अब आप देखते जाइएगा, क्या ये स्लोप है? ये 10 से 12 Yes, कैंडल sir. का स्लोप है। यस सर, स्लोप के बाद स्टीप लगा, यस सर, लेवल ने काम किया, मार्केट नीचे आई। अब ये स्लोप है या नहीं है? स्लोप है। Yes, sir. यस सर, ये भी स्लोप है। Yes, sir. एक एक मिनट के लिए मार्केट काम कर रही है क्या? 5 मिनट के लिए काम कर रही है कहीं पर? नहीं sir. नहीं। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है उसको तो फॉलो करना है, लेकिन एक मूव है जो कंप्लीट होनी है, वो कैसे मूव कंप्लीट होगी? हम तो रिवर्सल के 5 मिनट का ट्रेड करते हैं ना, हम तो मेजर ट्रेंड को एक दफा देख लेते हैं, लेकिन हम एंट्री तो हमें चाहिए ना। तो यहां पर आपको 5 मिनट की एंट्री नहीं मिल रही, आपने यहां पर ट्रेड किया, आपका लॉस हो गया। देखो इस मार्केट के अंदर ये स्लोप, ये स्लोप, ये ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट का विन हुआ। अब आपको भी एक और पिक्चर बना के दिखाता हूं। ये मार्केट क्या चल रही है? Slope. स्लोप। ये मार्केट का क्या हुआ? PP. ये लेवल बनी। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट स्लोप भी होता है तो ये ट्रू है, मार्केट भी रिटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। बात समझ में आई? Yes, अगर sir. मार्केट स्लोपी थी, एक स्टीप बना और दोबारा मार्केट ने ब्रेक कैसे किया? एक और स्टीप के साथ ब्रेक किया, तो ये भी फेक होगा, मार्केट और नीचे आएगी वापस। आ रही कहानी समझ में? यस Yes, sir. ये एक ऐसा आप लोगों को मैंने राज बताया है, ये मैंने इससे पहले किसी भी कोर्स में किसी को नहीं बताया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जयेश काम कर रहा है बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, और अजहर काम बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी तो इतने मुझे रेस्पॉन्स नहीं देते। जयेश और अजहर और सोनू भी अच्छा काम करता है। तो क्योंकि मैं बार बार बोल बोल के थक गया हूँ, सवाल पूछो, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि चलो इनके वजह से जो है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर, थैंक यू। अब आपने ये देखना है, बात को समझना है। यहां पर देखें, एकदम से क्या हुआ? ये क्या था? स्लोप। Slope. यार इतना सा स्लोप बनाने के लिए मार्केट को 12 कैंडल लग गया। कितना लग गया? 12 मिनट का टाइम लग गया। 12. और ये टाइम कवर करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट। 2 minute. इसका मतलब है कि स्लोप के बाद स्टीप है, कंफर्म हो गया। यस और ये लेवल आपकी काम किया, 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, तो कैसा विन हुआ? और जैसे मैंने क्या बोला था कि जब स्लोप के बाद स्टीप और उसके बाद अगेन स्टीप होगा तो फिर 5 मिनट के लिए बाय भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है, ठीक है? अब देखो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या क्या ये हमारा शेप क्या बना? हमारा शेप ये बना। देखो ये शेप अब आप लोगों को बनाने आए नहीं आए, लेकिन ये बहुत ही अलग किस्म के होते हैं, आप लोग को समझना है, ठीक है? हमें बुक के अंदर ऐसे शेप मिलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो आथर का अपना वो एक माइंड होता है, वो क्या उसमें उसके शेप के अंदर पीछे क्या कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर तो मैं शेप भी बना रहा हूँ, सामने से आपको पिक्चर भी समझा रहा हूँ, ठीक है? ये पिक्चर देखो, आपको ये शेप याद करना है, आपको ये शेप याद करना है, ठीक है? आपको ये सारे शेप्स याद करने हैं। ये भी स्लोपी 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 स्टीपी स्टीपी। अगेन Slope. अगर स्लोपी होता है तो कोई भी लेवल यहाँ पर काम नहीं करेगा. नहीं करेगी, ठीक है? ऐसे और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊं, कुछ यहां पर दिखाता हूं। मार्केट स्लोपी चल रही थी, तो मार्केट को क्या जरूरत पड़ी कि स्टीप लगाओ?
जब मार्केट स्लोपी चल रही थी तो इसको जरूरत क्या पड़ी कि स्टिप लगाओ, मतलब कि मार्केट चाह रही थी कि अब हम मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूं। जब स्लोप चलने के बाद क्या बना मार्केट का, एग्जॉस्ट हुआ। ऐसे मैंने बताया था कि स्लोप के बाद जब एग्जॉस्ट होगा तो मार्केट नीचे आएगी, रिवर्स होगी, और ये इसने रिवर्स किया मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, स्टीप, ये इतना ज्यादा स्लोप नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में भी उतना ही है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में। लेकिन यहां जब मार्केट स्लोपी चल रही थी तो एकदम मार्केट को क्या हो गया कि इसने स्टिप लगा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेवल काम करेगी। बात समझ में आई? ओके। हाँ, जब लेवल को काम करना होता है ना, जब किसी भी लेवल को काम करना होता है और 100% काम करना होता है ना, तो फिर मार्केट स्लोपी 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 यूं स्टीप होती है और ये लेवल ब्रेक करती है और मार्केट फॉल होती है। ये कानून है मार्केट का, ये मार्केट का क्या है, कानून है। लेकिन अगर ये लेवल है और मार्केट इसके स्लिपी 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 सॉरी स्लोपी अगर आती है, स्लिपी समझो इसको मरमर के आ रही है, तो ये मरमर के आ रही है लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रांग होती है, इसको ब्रेक करके यूं ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आप ये ऐसे रिवर्सल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैंने मार्केट में एक चीज नोटिस किया सर, मेरा ऑब्जर्वेशन, कभी भी ट्रेंड जब स्टार्ट होएगा ना, स्टार्टिंग में एकदम एग्रेसिव होएगा और एंड में भी जब एग्जॉस्ट हो जाएगा ना सर, एग्रेसिव रहेगा। बिल्कुल, यही तो बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखो ये क्या है, स्लोपी, उसके बाद क्या बन गया, स्टिप। तो ये लेवल काम करेगी ना, हम क्यों नहीं करते काम इसमें? सर हम यहाँ पे फिर 5 मिनट का ट्रेड लेंगे, राइट? 5 मिनट का कर लो, 1 मिनट का कर लो। 1 मिनट का करोगे तो फिर पहला ट्रेड लॉस हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, फिर 2-3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। 5 मिनट का एक ही स्टेप पे आपका विन हो जाएगा। 1 मिनट का ट्रेड करोगे तो पहली कैंडल ने विन कर दिया तो बस जान छूट गई, नहीं तो फिर आपको मनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भाई हम एक ही ट्रेड लगाएंगे, तो फिर वो उसको 5 मिनट का लगाना पड़ेगा। 1 मिनट का कभी कभार विन हो, कभी कभार लॉस हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यस सर। अब ये देखो ये लेवल है, ये मार्केट आ रही है आ रही है आ रही है स्लोपी, और ये क्या हो गई मार्केट, ये रिवर्सल की निशानी है भाई कि ये लेवल आपकी काम करेगी, ये लेवल आपकी काम पक्का पक्का करेगी। ठीक है, अब मार्केट कैसे आ रही थी यहां पर, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो स्लोपी है मार्केट यहां पर, हाँ ये, और ये मार्केट ने कैसे काम किया, तो फिर ये आपकी लेवल ब्रेक होती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो देखो यहां से स्लोपी चल के मार्केट कैसे चली है, स्टिप कर दिया और फॉरेन मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फॉरेन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि लेवल कैसे आपकी काम करेगी। अब यहां पर बताओ, सबको समझ में आ जाएगा ये क्या है, स्लोप, स्लोपी, स्लोपी, और ये क्या है, स्टिप, स्टीप, किस चीज की निशानी है, रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल। अब क्या? ट्रेंड के ट्रेंड रिवर्सल क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल, और हुआ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, ये पिक्चर मैंने सेव की है, सही है। उसके बाद यहां पर देखो, अब देखो कि ये वाली जो मूवमेंट है ना, ये भी स्लोपी है। ये मूवमेंट क्या है, स्टीपी नहीं है, क्योंकि जितनी कैंडल यहां पर है उसके लगभग इतनी कैंडल यहां पर है, इसीलिए यहां पर कोई लेवल ने काम नहीं किया, इस लेवल ने काम नहीं किया। तो अब कौन सी लेवल फिर काम करेगी, अगर ये भी स्लोपी, तो जो जहां से स्लोप स्टार्ट हुआ था वो लेवल काम करेगी, याद रखिएगा। अगर ब्रेक नहीं होती तो फिर वो लेवल काम करेगी, बीच की कोई भी लेवल काम नहीं करेगी, बीच की लेवल काम नहीं करेगी। यहां पर देखो ये मार्केट कौन सी है, 5 से 6 कैंडल स्लोप में है। जब 6 कैंडल स्लोप में है तो 2 कैंडल इसको पूरा पूरा क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे आती है। ठीक है, यहां पर स्लोपी है। आपने जो 5 मिनट की स्ट्रेटेजी आपने दिखाया ना सर, इस पे हम यूज कर सकते हैं।
बहुत अच्छा हाँ। वर्कआउट करेगा। इसको फिल्टर हो जाएगा आपका, जी आपका जी जी आपका ऐसा फिल्टर हो जाएगा कि आप आंखें बंद करके बस मतलब आंखें बंद का मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ आप हमेशा ट्रेड कर सकते हो। सर, मैं आंख से ही देख रहा हूँ, कहीं भी लॉस ही नहीं है वो। जैसा आपने वन स्टेप मार्टिंगल का भी रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ बिल्कुल आंख से ही दिख रहा है। बिल्कुल यही चीज है। देखें, अब यहां पर देखें, आपने स्टीप और देखना है, ये देखो कितना क्लियर है, मार्केट कितना क्लियर बताती है, लेकिन असल में जो मार्केट दिखाना चाहती है ना वो कोई देखता नहीं है, और जो नहीं दिखाना चाहती तो हर कोई देख के उसके ऊपर काम करता है। ये मार्केट क्या थी? लाइक स्लोपी, स्लोपी लाइक स्लोपी, स्लोपी के बाद क्या हुआ? स्टिपी ये लेवल ब्रेक हुई और मार्केट नीचे आई। समझ में आया? या किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछे दोबारा, परफेक्ट सर। क्योंकि फिर बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते समझाने के, ठीक है ना? सर ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होगा ना ये ओटीसी वगैरह सर? सर ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं नहीं देखा सर। मैंने ई बुक्स पढ़ लिया, मैंने बहुत कुछ रिसर्च कर लिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं भी नहीं देखा। डायग्राम्स देखा सर, पर विदाउट एनी जो देखो, आपने एक्सप्लेनेशन। चीजें जो है ना एक्सप्लेन करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है। अब वो बंदा एक्सप्लेन कर सकता है जिसने जिसने खुद से इस बात को समझा है, जिसने खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो वो कॉन्सेप्ट के हद तक, मतलब जिसको जो कॉन्सेप्ट पढ़ के पढ़ाता है ना वो बुकिश कहते हैं उसको हम, और जो एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता है ना वो असल में कॉन्सेप्ट समझा भी पाता है और अगला बंदा पिक भी कर लेता है। तो इसलिए आप पिक कर रहे हो। आप ये देखो, ये स्लोपी मूवमेंट है और ये मूवमेंट कैसी है? अगर देखें तो स्टीपी है, तो यहां पर कौन सी लेवल है आपकी? फर्स्ट लेवल आपकी, फर्स्ट ब्रेक होती है तो काम करती है 5 मिनट के लिए नीचे। हाँ, यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा यार, वो मैं आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है ना, आपके कोर्स की वीडियोस है ना, ये लीक नहीं करना यार, ठीक है, क्योंकि इतना मुझे लॉस हुआ है ना ये वीडियोस लीक करने से, क्योंकि फिर मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ ना वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट लेके फिर इस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों की अपनी ये मिल्कियत है, वीडियोस किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए सर नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। बेशक, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आज तक लीक ना हुआ हो, सबके सब लीक हो नहीं जाते सर, हैं, नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए स्लोपी मूवमेंट है, और ये कौन सी मूवमेंट है जो ब्रेक हुई है? खुद हर चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है, इसमें इसमें जरे बराबर भी शक नहीं है। स्लोप के बाद स्टीप ब्रेकआउट फेक होता है, बस याद रखिए। कितनी बार आपका नुकसान होगा? कितनी बार होगा? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, ज्यादा दफा आप विन करोगे। स्लोप हुआ, ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही, जैसे ब्रेक हुआ आंखें बंद करके ट्रेड कर लो, 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहां पर देखें, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट इतना क्लियर कट है, ये स्लोप है, ये स्टीप है। स्टीप अगर हुआ तो पहली लेवल ही काम करेगी, पहली लेवल आपकी ब्रेक हुई, मार्केट 5 मिनट के लिए नीचे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट को समझना है। अब सप्लाई एंड डिमांड, अब क्या सप्लाई एंड डिमांड, और उसको भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा कि आप सप्लाई और डिमांड को इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ कैसे ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबली, क्योंकि वो भी 5 मिनट की ट्रेडिंग होती है ना। देखें कि जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, ऐसे वेव जब बनाती है, ऐसे ऐसे आती है मार्केट, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जब ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर सप्लाई की हम जोन बनाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हम डिमांड की जोन बनाते हैं, ठीक है। सप्लाई की जोन बनाने के लिए हमें लोअर हाई चाहिए होता है, किसमें लोअर हाई किसमें मिलता है? खाली डाउन ट्रेंड में मिलता है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें लोअर हाई मिलता है, और अप ट्रेंड के लिए जो डिमांड जोन बनाने के लिए हमें हायर लो चाहिए होता है, जो हमें सिर्फ खाली और खाली अप ट्रेंड के अंदर मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो यहां पर डिमांड लगाते हैं। ये लोअर लो की पॉइंट है। ये कौन सी पॉइंट है? लोअर लो की पॉइंट है। लोअर लो पे डिमांड नहीं होती भाई। लोअर लो तो निशानी होती है कि अभी डाउन ट्रेंड एक्टिव है। लोअर लो डाउन ट्रेंड एक्टिव, डाउन ट्रेंड एक्टिव। जब हायर लो और हायर हाई बनता है, ये अप ट्रेंड की निशानी है। तो डिमांड अप ट्रेंड में होती है ना, डिमांड डाउन ट्रेंड में कहां से आई फिर? तो यहां पर बहुत सारे लोग डिमांड करके यहां पर 5 मिनट का ट्रेड करते हैं, लॉस होता है। 3 ट्रेड लगातार लॉस करते हैं, चौथा विन करते हैं। तो कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई काम नहीं कर रही, क्योंकि गलत ट्रेड करेंगे तो फिर काम नहीं करेगी ना। ये सब के सब गलत सब डिमांड है। ये डिमांड क्या है? ये गलत है। डिमांड आप लोगों की हमेशा यहां पर होती है और सप्लाई आप लोगों की हमेशा यहां पर होती है। अब आप देख लो, याद कर लो कि सप्लाई अगर लोअर हाई है तो सप्लाई है, लोअर हाई है तो सप्लाई है, हायर लो है तो डिमांड है। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो बहुत सारे सवाल मुझसे यही यही जवाब देते हैं कि सर ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। अरे भाई ये सप्लाई नहीं है। ये हायर हाई बनाने का मतलब है कि डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। तो फिर सप्लाई कहां पर आ गई? अब फिर कहते हैं उनके पास भी बहुत सारे जवाब होते हैं। कहते हैं अगर सप्लाई नहीं है तो बाकी नीचे क्यों आई? तो लोग समझते हैं कि सप्लाई का मतलब है रिवर्सल। भाई सप्लाई का मतलब रिवर्सल नहीं है। सप्लाई का मतलब है डाउन ट्रेंड। सप्लाई का मतलब क्या है? डाउन ट्रेंड। और डिमांड का मतलब क्या है? अप ट्रेंड। कौन कहता है कि सप्लाई और डिमांड जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सप्लाई मींस सपोर्ट और डिमांड भी, सप्लाई मींस रेजिस्टेंस और डिमांड मींस सपोर्ट। कौन कहता है ये? बहुत सारे लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, क्योंकि पता नहीं है, बस ऐसे कहीं से सुन लिया, कुछ किया। कि डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, क्योंकि डिमांड हाई होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। डिमांड जब हाई होगी तो आपकी सारी सपोर्ट्स काम करेंगी। और डिमांड कौन सी लेवल से काउंट करते हैं? क्योंकि हर एक चीज का एक मेजर होता है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, सी टू डी, डी टू ई, ऐसे। जैसे ये पॉइंट ए है, ए से बी तक ये बनी, एक हायर लो बना, एक हायर हाई बना। ये एक डिमांड की रैली, इसको बोलते हैं रैली। फिर एक ये पॉइंट बनी, एक ये फिर दूसरी रैली। यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं कि ये हमारा ड्रॉप बना। यहां से यहां तक हमारा ड्रॉप बना। तो जब लोअर हाई आपको दिखे वहां पर सप्लाई होती है, और हायर लो जहां पर दिखे वहां पर डिमांड होती है। अब मैंने आप लोगों को इतना आसान सा कॉन्सेप्ट बताया। जब सप्लाई होगी तो स्लोपी 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 मार्केट आएगी। और यहाँ पर सप्लाई भी तो बनती है ना, क्योंकि कभी सारी रेड कैंडल तो नहीं होगी, ग्रीन भी होंगी, फिर रेड भी होंगी। कोई बियरिश पैटर्न बन गया, यहाँ पर एक सप्लाई की जोन बन गई। अगर इस सप्लाई के जोन के अंदर स्टीपी मार्केट ऊपर जाएगी तो वापस यूं गिरेगी। बात समझ में आई? तो मार्केट जब वो सप्लाई काम करती है, जब स्टीपी मार्केट ऊपर जाती है तो वो सप्लाई के जोन से वापस नीचे की तरफ गिरती है। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखने। डाउन ट्रेंड के अंदर हम खाली सेल करेंगे और अप ट्रेंड के अंदर हम खाली बाय करेंगे। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ऐसे। ये देखें, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर अगर वेव्स बनाएं तो वेव्स ऐसे जरा बनेगी। ऐसे वेव्स बनती हैं, ये सारी वेव्स बनती है। जो वेव्स का कोना है ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर हाई। ये लोअर हाई, यहां पर सॉरी लोअर हाई नहीं था, क्योंकि ये इस लोअर हाई के बाद मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर हायर लो बना, हायर लो के हिसाब से फिर ये लोअर हाई हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड टूटा था थोड़ी देर के लिए, ये लोअर लो, लोअर लो, फिर अगेन मार्केट ने लोअर लो बना दिया। फिर वापस मार्केट आती है, फिर हायर लो बनाती है, उसके बाद फिर मार्केट हायर हाई बनाती है,
फिर हायर लो बनाती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि वेव कैसे और कितनी बनती है। लोअर हाई का मतलब है कि यहाँ पर सप्लाई बनती है, ये लेवल रेस्पेक्ट होती है जब ट्रेंड एक्टिव होता है। अब देखो कि कब क्लैश होता है। अब आप देखें, एक ये क्लैश हुआ और एक ये क्लैश हुआ, तो इस पूरी सप्लाई के अंदर तो सप्लाई का ट्रेड ये मिला आपको, लेकिन सप्लाई का ट्रेड देखो कि पहले स्लोपी, यहां पर अगर सप्लाई है तो सप्लाई की तरफ जो बायर की कैंडल्स आ रही हैं वो स्टीपी आ रही हैं, तो सप्लाई 100% काम करेगा, मार्केट नीचे गिरेगी। अगर यहां पर सप्लाई है और मार्केट भी स्लोपी 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 जा रही है, तो आपकी ये सप्लाई भी काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी फिर सप्लाई। फिर मार्केट ऐसे ऐसे 1 मिनट के लिए नीचे, 2 मिनट के लिए ऊपर करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो यहां से ऐसे हम सप्लाई और डिमांड के बारे में ट्रेड करते हैं। इसका बस कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुश्किल होती है सेटअप को समझने में। जैसे कि दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, यहाँ पर आपको वेव का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है और फिर सप्लाई और डिमांड भी बनानी पड़ती है। ये हमने डिमांड बनाई, ये डिमांड बनी, ये डिमांड बनी, लेकिन ये डिमांड, एक रूल याद रख लो, ये डिमांड अगर फॉरेन ट्रेड होती है तो हम ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड के अंदर रहते हुए, ये डिमांड फॉरेन ट्रेड होती है तो अप ट्रेंड के रहते हुए ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो फिर ये डिमांड किसी काम की नहीं है, यहां पर कोई भी नहीं आएगा। अब ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के अंदर ही डिमांड ने काम किया, ये फर्स्ट डिमांड ने काम किया, ये काम हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन ये डिमांड आप सोचो कि मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, गलत है। ये डिमांड सोचो कि मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, गलत है, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब ये डिमांड आपके किसी काम की नहीं है। तो याद रखिएगा, जब आपकी डिमांड बनेगी, अगर इसी अप ट्रेंड में रहते हुए मार्केट नीचे आके ऊपर जाती है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब डाउन ट्रेंड बन जाए तो ये डिमांड बस यहां पर खत्म, डाउन ट्रेंड बनने के बाद खत्म हो गई। तो इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आप लोगों का आज का जो कॉन्सेप्ट था वो इसके साथ आप मैच कर सकते हो और इसको ट्रेड भी कर सकते हो। ज्यादा फोकस क्या करना है आप लोगों ने, ज्यादा फोकस करना है मार्केट के स्लोपी मूवमेंट के बाद स्टीप होने का। आपको एंट्री मिल गई समझो, स्लोप के बाद स्टीप आपको एंट्री मिल गई, और उसके बाद अगर जैसे कि 2-3 अगर एंट्री एक साथ मिलती है तो वो कैसे मिलती है मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखें, ये आपका रेंज है, आपको रेंज के अंदर देखो ये कौन सी मूवमेंट है, स्टीप है। ये आपकी स्टीप, कोई भी यहां पर लेवल पकड़ लो, आपको रिवर्स में मिला, दोबारा मूवमेंट स्टीप है, सपोर्ट काम करेगी, उसके बाद अगेन मार्केट स्टीप है, कोई और रेजिस्टेंस लेवल आपकी काम करेगी। जब तक मार्केट ऐसे स्टीप चलती रहेगी, जंप खाती रहेगी, आपके रिवर्सल्स बनते रहेंगे। यहां पर देखो, स्लोप के बाद एकदम से स्टीप आ गया, मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ जाना है, और फिर स्लोपी स्लोपी तो मार्केट देखो कि रेस्पेक्ट नहीं करती, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस ऐसा गिरा दिया। ट्रेड अगर करते तो विन नहीं होता। तो इस तरीके से चलता है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपका ना एकदम से मार्केट जब स्टार्ट होती है ना, उस वक्त से स्टीप करके फिर मार्केट नीचे की तरफ ऐसे स्लोपी 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 हो जाती, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पहला स्टीप करके फिर मार्केट स्लोपी होती है। ये मोमेंटम हम काउंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद रिवर्स नहीं होती तो फिर हम काउंट कर सकते हैं कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया। कभी कभार होता है, ये बार बार नहीं होगा। एक एग्जांपल यहां पर था, मैंने आपको दिखाना है। यहां पर कोई मार्केट, ये देखें, यहां से स्टीप मूवमेंट आने के बाद फिर मार्केट ने स्लोप करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी कभार हो सकता है। कोई सवाल है तो पूछे इसमें। सर जैसे कि मैं पूछ रहा था, जैसे कि मार्केट है स्लीप ही आई, ठीक है, उसके बाद में एकदम से वो स्टॉप ही हो गई, मतलब ठीक है, और उसके कोई नीचे लेवल है तो वो क्या काम करेगा? उसके नीचे लेवल है? हाँ, अगर नहीं, एकदम से देखो
SBI देखो 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 बात सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मार्केट स्लोपी है और मार्केट स्टीपी हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि ट्रेंड क्या हो गया, एग्जॉस्ट एंड हो गया। अब इसकी कोई भी लेवल काम नहीं करेगी, इसकी कोई भी लेवल काम नहीं करेगी। यहां से ट्रेड मार्केट में नीचे आएगा। अब यहां पर ये सेलर स्ट्रांग होंगे और ये आपका जो है ना, कोई भी यहाँ बायर की लेवल काम नहीं करेगी, आपको अक्सर ट्रेड लॉस करवाएगा। समझ गए विशाल? सर अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही अरे है, वॉइस नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही है आप। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आवाज आ रही है मेरी? वॉइस नहीं आ रही है आप। अभी भी नहीं आ रही आवाज, वॉइस मेरी?